Yes, today 2017 Series C Mathematics question paper. Now, our first question is find the LCM and HCF of integers 17, 23, 29 by using prime factorization method. First of all, we will discuss about prime factors. Prime factor of 17, 23 and 29. These are also prime numbers. ठीक है, तो यहाँ पे आप इनके फैक्टर जो बनेंगे वो नंबर इटसेल्फ और 1 होगा उसका प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे देखो 17 बन जा 17, 23 बन जा 23 एंड 29 बन जा 29। तो यहाँ पे देखो 1 जो वो एज ए कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो HCF इक्वल टू कॉमन फैक्टर विच इज इक्वल टू 1 एंड LCM इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर क्या है आपके पास 17, 23, 29 मल्टीप्लाई 1। तो ये टोटल मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आया 11,339। नेक्स्ट वन है आपके पास प्रूव दैट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इररेशनल। लेट अस अज्यूम दैट हम लोगों ने क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है कि ये इररेशनल नंबर है। तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि जो गिवन नंबर है आपके पास रैशनल नंबर है। 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल। That is, we can find the co-prime factors A and B such that B is not equal to 0. अब हमने क्या किया, जो हमारे पास गिवन नंबर है इक्वल टू A अपॉन B की फॉर्म में लिख लिया और हमने कंडीशन रखी कि B is not equal to 0। उसके आफ्टर हम लोगों ने ये 6 के मतलब प्लस के हैं 6 यहाँ पे, इनको हमने राइट साइड में लेके आए हैं। स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू A अपॉन B माइनस 6। टेक एलसीएम, तो A माइनस 6B अपॉन B आया आपके पास। और हमारे पास कंडीशन है कि सिंस A एंड B आर इंटीजर्स, तो A प्लस 6B होल डिवाइडेड बाई B रैशनल एंड स्क्वायर रूट 2 इज आल्सो रैशनल। बट दिस कंट्राडिक्शंस द फैक्ट दैट स्क्वायर रूट 2 इज इररेशनल। हमने ये प्रूव किया हो कि जो स्क्वायर रूट 2 है आपके पास वो इररेशनल नंबर है। तो आपके पास ये गिवन नंबर क्या होगा, जो राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो भी क्या होगा आपके पास इररेशनल होगा। तो आपके पास आया हेंस 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इररेशनल नंबर। नेक्स्ट वन है आपके पास सॉल्व द गिवन इक्वेशंस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपके पास लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस दी हुई है, वेरिएबल है आपके पास x एंड y। स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 3y इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपके पास स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 8y इक्वल टू 0। गिव इट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। यहाँ से हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आपके पास आया x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इंटू वाई। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 1 से ये x की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स की वैल्यू पुट की हम लोगों ने माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इंटू वाई माइनस स्क्वायर रूट 8y इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोगों ने देखो आपके पास y की फॉर्म में आ रहा है y मतलब माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट 2y इक्वल टू स्क्वायर रूट 8y। तो y की इक्वल टू y मतलब y की फॉर्म में आपके पास आंसर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे, तो ये अब इसमें क्या बना आपके पास कि y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 आया तो y की वैल्यू हम लोगों ने x में पुट की, तो x इज आल्सो इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन है आपके पास फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x, y ट्रिपल फॉर्म इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 1 एंड 3, 5। लेट द पॉइंट बी। अब हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं, कंपेयर इट विद x1, y1, x2, y2। ठीक है, और हमारे पास बोला कि हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है x और y की फॉर्म में, और हमारे पास गिवन पॉइंट है p, x, y। y यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, इक्वल डिस्टेंस बोलना है तो AP इक्वल टू PB। अब y यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी विल फाइंड द रिलेशन x2 माइनस x1 होल रेज टू पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 होल रेज टू पावर 2 होल स्क्वायर रूट। यहाँ पे हमने x1 y1 की वैल्यू पुट कर दी है
7 माइनस एक्स होल रेज टू पावर 2 प्लस 1 माइनस वाई होल रेज टू पावर 2, ए माइनस बी होल रेज टू पावर 2 की आइडेंटिटी यूज की है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब उसके बाद हमने क्या किया, दोनों साइड्स ले ली है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा आपके पास। 7 माइनस एक्स होल रेज टू पावर 2 प्लस 1 माइनस वाई होल रेज टू पावर 2 इक्वल टू 3 माइनस एक्स होल रेज टू पावर 2 प्लस 5 माइनस वाई होल रेज टू पावर 2। यहाँ पे आपने a माइनस बी होल रेज टू पावर 2 की आइडेंटिटी यूज करनी है। 7 स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड में 3 स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 5 स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई। अब हमारे पास यहाँ पे x जो वेरिएबल्स वाली टर्म्स है उनको हम एक साइड कर लेंगे, जो कांस्टेंट नंबर उनको हम एक साइड कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स स्क्वेयर माइनस कैंसिल, वाई स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर माइनस के कैंसिल, आपके पास बचा 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y माइनस 9 प्लस 6x माइनस 25 प्लस 10y इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x के वेरिएबल इकट्ठे कर लिए और y वेरिएबल वाले इकट्ठे कर लिए, तो आपके पास बना माइनस 8x प्लस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। 8 हम लोगों ने यहाँ से कॉमन ले ली कि आपके पास 8 का मल्टीपल्स में है यहाँ पे, तो आपके पास माइनस x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 अपॉन 8। जब हमने 0 को 8 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आएगा 0, तो आपके पास बना ये x प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो हमने रिलेशन फाइंड आउट करना था x और y के बीच में। नेक्स्ट वन है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हम लोगों ने रूट्स फाइंड आउट करने हैं y यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने बीच के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग फैक्टर देखने हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इन फर्स्ट ब्रैकेट x कॉमन ले लिया आपने, 2x माइनस 3 माइनस 1 एज ए कॉमन, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट की, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 अपॉन 2। नेक्स्ट वन है आपके पास ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब ये बोल रहा है कि हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ किया है और सर्कल के बाहर जो हमने पॉइंट कंसीडर किया है वहां से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। वो कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं बाहर उस पॉइंट के ऊपर 60 डिग्री का। तो हमने क्या किया, सेंटर ओ के ऊपर हमने एक रेडियस ड्रॉ कर लिया। रेडियस ड्रॉ मतलब रेडियस जो हमने ड्रॉ किया है उसके ऊपर हमने 120 डिग्री का एंगल बना के 2 रेडियस हमने ड्रॉ कर लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। और रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। जहाँ पे आपके पास ए पॉइंट के ऊपर रेडियस है, सर्कल के ऊपर टच कर रहा है, और बी पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है आपके पास, यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर भी आपने विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड बी पॉइंट के ऊपर भी विद द हेल्प ऑफ कंपास मेक 90 डिग्री एंगल। जहां पे आपके पास दोनों ही एंगल्स, दोनों ही रे मीट करेंगी वो पॉइंट होगा आपका पी, और जब इसको एंगल को मेजर करेंगे तो ये एंगल बनेगा आपके पास 60 डिग्री का। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, हाँ एक बात और बताना चाहूंगी, ये क्वाड्रिलेटरल बन रही है और क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है आपके पास 360। जब इनको ऐड करेंगे तो आपके पास देखना सम ऑफ 4 एंगल्स कितने आएंगे आपके पास 360। नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब हमने कैसे कैसे मतलब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। ड्रॉ 2 रेडियाई ऑफ सर्कल विच मेक एन एंगल 120 डिग्री विद ईच अदर, ठीक है। द रेडियाई इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी। मेक एन एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी विच इज इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, एंड पी ए एंड पी वी आर 2 रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। नेक्स्ट वन है आपके पास अ गे वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट
18 meter is 24 meter. Long has a stake attached to the other end. How far from the base of the point should be stake be driven so that the wire will be taut. अब ये बोल रहा है कि आपके पास पोल है, ठीक है, हाइट ऑफ पोल 18 मीटर है एंड लेंथ ऑफ वर्टिकल पोल, मतलब आपके पास जो हमने स्टेक लगाई है उसकी लेंथ कितनी है आपके पास 24, उसमें कोई भी वर्ड्स नहीं पड़े हुए, सलवटें नहीं पड़ी हुई, स्ट्रेट है भी, तो वो कितनी है 24 मीटर। अब हमने बेस मतलब जहाँ पे हमने उसको स्टेक में टाउट किया है, बांधा है उस तार को, और जो बेस का पोल है मतलब पोल का जो बेस है उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो वो क्या है बेस ऑफ ए वर्टिकल पोल। वी नो दैट। अब देखो ये किस टाइप की, अब जो पोल है आपका, पोल आपका जमीन पे स्टैंड कर रहा है, वो मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री। अब वायर आपकी इस फॉर्म में आ रही है तो राइट एंगल ट्राइंगल शो कर रहे हैं यहाँ पे। इन राइट एंगल ट्राइंगल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 24 स्क्वायर, बेस आपके पास नहीं है एंड परपेंडिकुलर है आपका 18 स्क्वायर। 24 स्क्वायर कितना 576 एंड 18 स्क्वायर इक्वल टू 324। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, बेस स्क्वायर इक्वल टू 576 माइनस 324 इक्वल टू 252, ये बना है आपके पास, इसके फैक्टर बना के आपके पास बना 6 स्क्वायर रूट 7। अब हमने 2 2 का पेयर, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे हमने 2 2 का पेयर बनाना है, तो देखो 2 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 3 है और 7 सिंगल टाइम है, तो 2 3 जा 6 स्क्वायर रूट 7। नेक्स्ट वन है आपके पास प्रूव द perpendicular at the point of the contact of tangents to a circle passes through the center। क्या करना है हम लोगों ने, सर्कल ड्रॉ करना है, और सर्कल जब रेडियस के ऊपर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ द सर्कल, यही बोला गया है। अ सर्कल विद सेंटर O AB टेंजेंट मीट द सर्कल एट पॉइंट P। P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब जहाँ पे आपका रेडियस और टेंजेंट मीट कर रहे हैं P पॉइंट के ऊपर, वो क्या है आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके आफ्टर है टू प्रूव परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ज्वाइन OP, OP को हमने ज्वाइन कर दिया है। द परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट AB थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट वन है आपके पास, इट इज गिवन दैट a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? अब यहाँ पे क्या है आपके पास, let A is an event that the 2 students have same birthday and A बार जो हमने लिया है is the event that 2 students have not same birthday, और अब गिवन है आपके पास 0.992, तो P ऑफ नॉट E या नॉट A इक्वल टू 0.992। अब हमारे पास फार्मूला है P ऑफ A प्लस P ऑफ नॉट E इक्वल टू 1। हमने निकालना क्या है, P ऑफ A निकालना है, तो P ऑफ A इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ नॉट E, ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस 0.992 विच इज इक्वल टू 0.008, ये आएगा आपके पास। नेक्स्ट वन है आपके पास, अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 साइड्स, 6 फेसेस हैं आपके पास, शो द लेटर्स एज गिवन बिलो, मतलब डाई है उसको हमने 6 साइड्स की हैं, वो हमने लेटर से शो की हुई है। द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड D, तो आपके पास A B C D E A ये है। टोटल आउटकम्स कितनी आई आपके पास, 6 आई है, एंड फेवरेबल आउटकम्स ऑफ A कितने टाइम्स आए आपके पास, 2 टाइम्स है, और फेवरेबल आउटकम्स ऑफ D कितने टाइम्स आपके पास, 1 टाइम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A, जब आपने A की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब A कितने टाइम्स है यहाँ पे, 2 टाइम्स है आपके पास, 2/6 इक्वल टू 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D,
इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब डी कितने टाइम आया है आपके पास, 1 टाइम, तो 1/6। नेक्स्ट वन है चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 3y equal to 6 and 2x - 3y equal to 12 is consistent, if so solve them graphically। अगर आपके पास ये कंसिस्टेंट है लीनियर पेयर इक्वेशन तो आपने इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इक्वल टू x + 3y equal to 6, give it equation number 1, 2x - 3y equal to 12, give it equation number 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें हमने यहाँ पे बोला है हमने कंपेयर करना है इसको a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो आपके पास बनेगा 1/2 = -1 = 1/2। तो आपके पास इस फॉर्म में आई है। अब हमने ग्राफिकली शो करना है इसको, x की फॉर्म में लेके आओ, x = 6 - 3y, गिव इट इक्वेशन नंबर 3। अब हमने y की वैल्यू पुट करते चलना है रैंडमली और x की वैल्यू निकाल के टेबल ड्रॉ करना है। वैसे ही हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2x = 12 + 3y, x = 12 + 3y अपॉन 2, गिव इट इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे भी आपने y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड टेबल ड्रॉ करना है। अब इन पॉइंट्स को आप लोगों ने ग्राफ के ऊपर शो करना है और जो ग्राफ आपका जहाँ पे मतलब दोनों ही लाइंस आपकी मीट करेंगी वो होगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। नेक्स्ट वन है आपके पास डिवाइड x⁵ -4x⁵ प्लस x² + 3x + 1y x⁵ - 3x + 1। मतलब पॉलिनोमियल को हमने एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और यहाँ से हम लोगों ने कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करने हैं। तो आपको मैंने प्रोसीजर बताया है, हमने इनकी वेरिएबल्स जो है इनकी पावर देखनी है, इनकी पावर के अकॉर्डिंग हमें कितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे लेके इसको सॉल्व करना है। तो आपके पास जो नीचे बचेगा रिमाइंडर एंड कोशेंट कितना आता है, तो कोशेंट आया आपके पास x⁵ (2 - 1) एंड रिमाइंडर है आपके पास 2। नेक्स्ट वन है an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106, find the 29th term। आपके पास थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म को हम डिनोट करते हैं A3 = 12, by using nth term of an AP a + 3 - 1 × d = 12। मतलब आपके पास a + 2d = 12, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही आपके पास लास्ट टर्म, अब हमें पता कि हमारी एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 50 हैं, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी आपकी a50 = 106। मतलब a + 50 - 1 × d = 106 और a + 49d = 106, गिव इट इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 by using एलिमिनेशन मेथड। अभी हमने एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व लगे करने, तो वेरिएबल ए के कोफिशिएंट क्या है आपके पास, सेम है एंड साइन आपके पास सेम है, तो हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट, एंड सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो हमारे पास साइन क्या हो जाएंगे चेंज, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का। तो आपके पास ए से ए कैंसिल हो गया है एंड 2 - 49 विच इज इक्वल टू 47d, ठीक है, एंड 12 - 106 विच इज इक्वल टू 94। तो d कितना है आपके पास 94/72 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास a + 2d = 12। यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर दी आप लोगों ने, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a = 8 आया। उसके आफ्टर बोला गया है 29th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो यूजिंग nth टर्म ऑफ एन AP an = a + n - 1 × d, a 29 = a की वैल्यू पुट करनी है, 29 - 1 × d की वैल्यू पुट कर दी, तो a 29 बना आपके पास 64। हेंस द 29th टर्म ऑफ एन AP इज 64। प्रूव द आइडेंटिटी 1 + sin a अपॉन 1 - sin a होल स्क्वायर रूट इक्वल टू secant a + tan a। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड
1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए ऑन रैशनलाइजिंग। रैशनलाइज किया इसको, जब रैशनलाइज करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं आपके पास, मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या बन जाएगा आपके पास x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्र, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बन गया आपके पास 1 प्लस साइन होल रेज टू पावर 2। एंड नीचे है आपके पास a माइनस मतलब 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस वी स्क्र। तो आपके पास 1 स्क्र माइनस साइन स्क्र। तो देखो यहाँ से इनके स्क्र मतलब आपके पास 1 माइनस साइन स्क्र किसके इक्वल होता है, हमारे पास एक आइडेंटिटी और है साइन स्क्र ए प्लस कॉस स्क्र ए इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज साइन स्क्र सॉरी 1 प्लस साइन स्क्र ए इक्वल टू कॉस स्क्र। जहाँ पे आपके पास 1 माइनस साइन स्क्र आया है वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है कॉस स्क्र ए। अब दोनों का स्क्र कॉमन ले लिया, स्क्र से स्क्र रूट कैंसिल हो गया, आपके पास 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन ए सॉरी 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है सीकेंट का रेसिप्रोकल है ये, एंड साइन ए अपॉन कॉस ए विच इज इक्वल टू tan ए। तो यहाँ पे आपके पास बना सीकेंट ए प्लस tan ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट वन है आपके पास इवेलुएट cos 45 डिग्री अपॉन सीकेंट 30 डिग्री प्लस कॉसिकेंट 30 डिग्री। अब हमने यहाँ से cos 45 डिग्री की, सीकेंट 30 डिग्री की एंड कॉसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू पुट करनी फ्रॉम वैल्यू चार्ट। 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 cos 45, 2 सीकेंट 30 डिग्री क्या है 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस कॉसिकेंट 30 डिग्री आपके पास है प्लस 2। उसके बाद हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है, और देखो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ रहा है, तो आपने स्क्वायर रूट की फॉर्म में आया तो हमें क्या करना है इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करके इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो अगेन आपके पास स्क्वायर रूट 2 बच गया है नीचे डिनोमिनेटर में, अगेन रैशनलाइज करके इसको हमने स्क्वायर रूट हम यहाँ से हटाना है, तो आपके पास बना 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 होल ओवर 8। नेक्स्ट वन है आपके पास find the area of the quadrilateral whose vertices are taken in order -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3। क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है हम लोगों ने और बीच से हमने डायगोनल, मतलब डायगोनल क्यों ड्रॉ किया है, हमने इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया बिकॉज वी हैव नो इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री area of triangle. And what is the formula of area of triangle? 1/2 within bracket x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। तो हमने जो हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं उनको हमने कंपेयर कर लिया x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड x4 y4। फिर हम लोगों ने यहाँ पे x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 की वैल्यू पुट करके हम लोगों ने एरिया ट्रायंगल ABD ये फाइंड आउट कर लिया है। एंड दूसरी ट्रायंगल हमने निकाला है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब आपके पास आया 23/2 स्क्वायर रूट आया, और सेकेंड ट्रायंगल बन रही है बच्चे आपके पास मतलब ट्रायंगल BCD। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट जो है मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 उनकी वैल्यू पुट करके आपके पास सेकंड एरिया बना 33/2 स्क्वायर यूनिट्स। फिर हम दोनों के जो एरिया है दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है उनको ऐड करके हम लोगों ने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। तो आपके पास ये आया सॉल्व करके 28 स्क्वायर यूनिट्स। मैंने पहले भी बोला है एरिया आपका स्क्वायर यूनिट्स में आता है, डिपेंड करता है कि आपकी डायमेंशंस मीटर में है या सेंटीमीटर में है। नेक्स्ट वन है आपके पास अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर extended a right angle at the center, find the area of corresponding minor segment and
मेजर सेक्टर। अब आपके पास कोड ऑफ सर्कल रेडियस कितना दिया हुआ है आपके पास 10 सेंटीमीटर एंड सबटेंड एंड राइट एंगल, राइट एंगल मतलब थीटा कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री। तो रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड एरिया एंगल ऑफ सेक्टर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो हमें इसके लिए पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला है आपके पास एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर आपके पास मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो क्या है ये क्वाड्रेंट है आपके पास। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 मेंशन की हुई, तो आप 3.14 लिख दीजिए एंड आर आपके पास 10 है एंड थीटा है आपके पास 90 डिग्री। सॉल्व करके आपके पास बना 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके आफ्टर हम लोगों ने निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब सेक्टर कौन सा लेना है यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो आपका क्वाड्रेंट है। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर एंड 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आपकी ट्राइंगल में, तो वो कौन सी है आपकी राइट एंगल ट्राइंगल। देन एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करके आपके पास बना 57/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन है आपके पास ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonals intersect each other at point O. Show that AO upon BO equal to CO upon DO. अब आपके पास ABCD is a trapezium. Trapezium में आपके पास two sides are parallel and two sides are non-parallel. हमने प्रूव करना है AO upon BO equal to CO upon DO. Construction FO parallel to AB. In triangle DAB. DF upon FA equal to DO upon OB. In triangle DCA. FO parallel to DC. तो DF upon FA equal to CO upon OA. फ्रॉम मतलब ये आपके पास ट्रेपेजियम देखो यहाँ पे हमने FO जो वो AB के पैरेलल ली हुई है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 DO upon OB equal to OC upon OA और AO upon BO equal to CO upon DA। तो हम लोगों ने यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट वन है आपके पास प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is supplementary to its angle subtended by the line segment joining the point of contact at its center. Given two tangents PQ and PR. To prove triangle ROQ plus triangle QPR equal to 180 degree. Supplementary angle बोला है तो value of supplementary angle 180 degree. Proof OQ is the radius and PQ is the tangent of the circle at point P to the given circle. तो आपके पास एंगल OQP इक्वल टू 90 डिग्री, सिमिलरली एंगल ORP इक्वल टू 90 डिग्री। गिव इट इक्वेशन नंबर 1 and 2. नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ROQP आपके पास एंगल ROQ प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल QPR इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हमने क्या बोलना है आपको, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो जो रेडियस और जो टेंजेंट जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो 90 डिग्री आपके पास एंगल ROQ प्लस एंगल QPR इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 प्लस 90 कितना हो गया आपके पास 180। देन एंगल ROQ प्लस एंगल QPR इक्वल टू 180 डिग्री हमने यही प्रूव करना था। नेक्स्ट वन है आपके पास फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये है आपके पास सेंटर ऑफ द सर्कल एंड PQ एंड PR आपके पास गिवन है
गिवन पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो पी क्यू आर जो है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 576 प्लस 49 एंड क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 625। देन क्यू आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 625 विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल कितना बना 25 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में आप लोग देखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब ये सेमी सर्कल है, उसमें से हमने राइट एंगल ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो आपके पास कौन सा आएगा, ये शेडेड रीजन। तो आपके पास देखो यहाँ पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आपके पास यहाँ पे पाई की वैल्यू, रेडियस है आपके पास, सॉरी डायामीटर आया था आपके पास 25 सेंटीमीटर, रेडियस आपके पास 25/2। तो आर की वैल्यू पुट करके आप लोगों ने एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है और वो आया आपके पास 161.53 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन है आपके पास द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than its shorter side, find the sides of the field. अब आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड है और इन रेक्टेंगुलर देयर आर opposite sides are equal. Two sides are longer and two sides are shorter. तो आपके पास लॉन्गर साइड मतलब शॉर्टर साइड की लेंथ हम लोगों ने मान ली कितनी है x मीटर। अब लॉन्गर साइड में क्या बोला है आपको कि जो शॉर्टर साइड से आपकी 30 मीटर मोर है, तो लॉन्गर साइड कितनी बन गई आपके पास x + 30 मीटर। देन डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर मोर, दैट इज x + 60 मीटर। अब देखो यहाँ पे इन रेक्टेंगल ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो एंगल जो है आपके पास 90 डिग्री का है। जब हमने यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ किया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल शेप की मतलब ट्राइंगल बन रही है आपके पास। देन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। db स्क्वायर इक्वल टू ad स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। x + 60 होल रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x + 30 होल रेज़ टू पावर 2। हमें यहाँ देखो a + b होल रेज़ टू पावर 2 आइडेंटिटी यूज हो रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हमने कर दिया x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। यहाँ से हमने x वेरिएबल वाली जो इकट्ठी कर लेंगे तो आपके पास x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया एक, और आपके पास बचा x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0 विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। 9 3 27, तो x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, इन फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस 90 एंड प्लस 30 कॉमन लेके x माइनस 90 इक्वल टू 0, x प्लस 30 इक्वल इंटू x माइनस 90 इक्वल टू 0। आपके पास x माइनस 90 मतलब x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू माइनस 30, तो जो माइनस की वैल्यू आ रही है उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज डायमेंशंस कांट बी नेगेटिव। तो आपके पास साइड मतलब स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 90 मीटर एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू x प्लस 30, दैट इज 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 मीटर। नेक्स्ट वन है आपके पास द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स।
आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं ABC एंड DEF, ठीक है, सिमिलर गिवन है आपके पास ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू their square of their corresponding sides, BC square upon EF square equal to AB square upon OE square equal to AC square upon OF square। Construction, draw AG perpendicular to BC and DH perpendicular to EF। मतलब हमने 2 टेंजेंट्स किए हैं यहाँ पे। प्रूफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल मतलब टेंजेंट मतलब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 BC इनटू AG एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू 1/2 EF इनटू DH। तो आपके पास 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, BC अपॉन EF इनटू AG अपॉन DH। तो आपके पास देखो यहाँ पे गिवन इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड वन ली हम लोगों ने इन ट्राइंगल ABG एंड DEH, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल AGB इक्वल टू एंगल DHE एंड एंगल BAG इक्वल टू एंगल ADH। तो by using एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन these two triangles are similar to each other। तो आपके पास क्या आया यहाँ पे, ट्राइंगल ABG similar to triangle DEH, therefore AB upon DE equal to AG upon DH, the ratio of the corresponding sides of similar triangles is equal। मतलब हमने corresponding sides दोनों triangles की आपके पास AB upon DE equal to BC upon EF and AG upon DH equal to BC upon EF। गिव क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू BC अपॉन EF, और हमने यहाँ पे देखो BC AG अपॉन DH की जगह कितना है BC अपॉन EF, तो हमने यहाँ पे BC अपॉन EF राइट कर दिया है। BC इंटू BC कितना बन गया आपके पास BC स्क्वायर एंड EF इंटू EF कितना बन गया आपके पास EF स्क्वायर, बिकॉज देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। और हमने यही प्रूव करना था यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ अ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द base of the tower and in the same straight line with it are complementary angles, prove that the height of the tower is 6 meter। अब हमने यहाँ पे इनकी हाइट फाइंड मतलब हाइट फाइंड करनी टावर की, तो आपके पास एक मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने एक थीटा और दूसरा है आपके पास 90 डिग्री माइनस थीटा, बिकॉज बोथ एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। लेट CD इक्वल टू H, हमने मान लिया जो आपके पास हाइट है टावर की वो H है, क्योंकि वो मैंने फाइंड आउट करनी है इन ट्राइंगल BCD, CD अपॉन BC मतलब H अपॉन बेस मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा। अब थीटा है यहाँ पे, थीटा की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, tan थीटा। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। इन ट्राइंगल ACD CD अपॉन AC, अब AC टोटल लेंथ कितनी है आपके पास 9 है, H अपॉन 9 इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा एंड tan 90 डिग्री माइनस थीटा विच इज इक्वल टू cot थीटा। गिव इट क्वेश्चन नंबर 2। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, H अपॉन 4 मल्टीप्लाई H अपॉन 9 इक्वल टू tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा। अब cot थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन 10, H को H से मल्टीप्लाई किया H स्क्वायर एंड 4 9 जा 36, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया आपके पास, H स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई H स्क्वायर इक्वल टू 36 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 36 विच इज इक्वल टू 6 मीटर, हेंस हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 6 मीटर। हमने यही प्रूव करना था। नेक्स्ट वन है आपके पास
metallic sphere of radii 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of resulting sphere. मतलब 3 मेटलिक सफेयर को हमने मेल्ट करके एक बड़ा सफेयर मेटलिक सफेयर बनाना है, ठीक है। तीनों ही जो मेटलिक सफेयर हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट रेडियस है। तो हमने फर्स्ट सफेयर को R1 मान लिया, सेकंड को R2 रेडियस ले लिया और थर्ड का हमने R3 रेडियस ले लिया। R1 है आपके पास 6 सेंटीमीटर, R2 है आपके पास 8 सेंटीमीटर एंड R3 है आपके पास 10 सेंटीमीटर। और जो हमने मेटलिक सफेयर बनाना है उसका रिजल्टिंग सफेयर जो है मतलब उसका हमने रेडियस ले लिया कैपिटल R। तो वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सफेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 मेटालिक सफेयर, क्योंकि तीनों ही सफेयर को हम मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड सफेयर बना रहे हैं। तो 4/3 पाई r रेज टू पावर 3 इक्वल टू 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 रेज टू पावर 3 प्लस 4/3 पाई r3 रेज टू पावर 3। अब देखो यहाँ से 4/3 पाई कॉमन है, कॉमन लेके कट गया आपके पास। कैपिटल R रेज टू पावर 3 इक्वल टू R1 रेज टू पावर 3 प्लस R2 रेज टू पावर 3 प्लस R3 रेज टू पावर 3। R क्यूब इक्वल टू R1 R2 R3 की वैल्यू पुट करके हम लोगों ने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। और जब आपने इनके आपके पास आया 1728, जब इनके फैक्टर बनाएंगे तो अपने 3 का पेयर बनाना है, क्योंकि इन क्यूब रूट वी विल मेक 3 पेयर, ठीक है ना। तो आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12। तो रेडियस ऑफ रिजल्टिंग सफेयर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन है आपके पास द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स in hours of 225 electrical components. Determine the model lifetime. मतलब हमने मोड निकालना है। आपके पास लाइफ टाइम इन आवर्स दी है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 and 100 to 120. इनके लिए फ्रीक्वेंसी आपके पास 10, 35, 52, 61, 38 and 29। तो हमने यहाँ से जब हमें मॉडल मतलब मोड निकालना है, मोड में हम लोगों ने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे 61 को हम लोगों ने F1 और उसी को ही हमने मॉडल क्लास हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ, ये मॉडल क्लास आ गई आपकी 60 to 80। उसके जो प्रीवियस टर्म है, जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी होगी वो आएगी आपके पास F0 एंड जो उसके आफ्टर है वो आएगी आपके पास F2 फ्रीक्वेंसी। एंड जो मॉडल क्लास ली है यहाँ से लोअर लिमिट क्या आएगी आपके पास L एंड H आएगा आपके पास क्लास साइज, मतलब जो आपके क्लास इंटरवल है उसके बीच का डिफरेंस कितना है। देखिए यहाँ पे F1 इक्वल टू 61, F0 इक्वल टू 52, F2 इक्वल टू 38, L इक्वल टू 60 एंड H इक्वल टू 20। टू फाइंड द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स, mod इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है L इक्वल टू 60, F1 61, F0 52, 2 इंटू 61 माइनस F2 माइनस F2 की वैल्यू है आपके पास 38 एंड H है आपके पास क्लास साइज मतलब 20। वैल्यू पुट करके आपके पास मॉडल लाइफ टाइम कितना बना है आपके पास, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको एलसीएम लेके, तो आपके पास बना है 65.625 आवर्स। अब आवर्स में दिए तो अपने आवर्स में लिखना है, देयरफॉर द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स 65.625 आवर्स। तो ये था आपके पास 2017 सीरीज सी, देयर आर 25 क्वेश्चंस। थैंक यू।